किसी ने प्यार जताया और जता के छोड़ दिया, हवा में हमको उठाया, उठा के छोड़ दिया। कि किसे सिखा रहे हो इश्क ए नए लड़के, कि किसे सिखा रहे हो इश्क ए नए लड़के, ये राग हमने कब का गा बजा के छोड़ दिया। तो कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ना कि सिर्फ 9th क्लास के लिए बल्कि 7th और 8th क्लास के लिए भी। बिकॉज टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक लाइंस एंड एंगल। और लाइंस और एंगल सिर्फ 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, बल्कि 9th क्लास में भी है। और इसका यूज हम फिर फर्दर 10th, 11th और 12th में करते रहेंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट में पक्का मेंशन करें। तो आज हम समझेंगे कि लाइंस और एंगल क्या होते हैं और इसका हम यूज कैसे करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, आज तक आपने बहुत बार नाम सुना होगा लाइन लाइन लाइन, लेकिन लाइन होता क्या है आज उसको समझते हैं। और लाइंस में भी कैसे कैसे टाइप्स होते हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो अगर नाम से देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि भैया व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज एंगल। तो बात करते हैं सबसे पहले लाइन से कि लाइन क्या होता है। तो लाइन को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट जो होता है एक डॉट विच हैज नो डायमेंशन, मतलब एक ऐसा डॉट, ठीक है, जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो अ डॉट विदाउट डायमेंशन, विदाउट डायमेंशन, बिना डायमेंशन का मतलब कि जिसका कोई भी लेंथ ना हो, ब्रेथ ना हो, हाइट ना हो, ठीक है, ना ही कोई लेंथ हो ना ही कोई ब्रेथ हो, ऐसे डायमेंशन के डॉट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब इसी पॉइंट से ही हमारा लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो पॉइंट के लोकस को, लोकस ऑफ पॉइंट, किसको, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है समझिएगा, लोकस का मतलब होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट पॉइंट या लोकस ऑफ इनफिनाइट पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो लाइन क्या है, तो लाइन भैया लोकस है। किसका लोकस है, पॉइंट्स का लोकस है। कितने पॉइंट्स का लोकस है, तो इनफिनाइट पॉइंट्स का लोकस होता है। दैट मीन्स कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब ये एंडलेस होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, एंडलेस होता है। दैट मीन्स कि ना इसका कोई इनिशियल पॉइंट है, ना इनिशियल पॉइंट है, ना ही कोई फाइनल पॉइंट है। नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। दैट मीन्स कि लाइन कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन जो है दोनों ही डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर, तो ये मान लीजिए ये हमारी ये लाइन है, तो ये लाइन जो होगा दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ना ही कोई इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ना ही कोई इसका फाइनल पॉइंट होगा। तो आपने कभी ये दैट मीन्स कि ये कभी भी एंड नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही, ये एंडलेस है। अब जो एंडलेस है, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। दैट इज ये क्या हो जाएगा, नॉन मेजरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मेजरेबल। नॉन मेजरेबल मतलब कि इसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स्ड नहीं होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स्ड नहीं होगी। चलिए, ये बात आपको समझ में आई लाइन से। अब अगर बात करें तो लाइन के बाद आता है रे। रे भी क्या होता है, एक टाइप का लाइन होता है, बट लाइन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तरीके का लाइन ही है, बस लाइन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि रे हैज फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है। तो क्या सर फाइनल पॉइंट फिक्स्ड हो, बिल्कुल नहीं। फाइनल पॉइंट जो होता है इसका, फाइनल पॉइंट वो फिक्स्ड नहीं होता है, बस इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड। मतलब कहां से आपको स्टार्ट करना है ये पता है, लेकिन कहां तक जाना है इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। कौन बोलता है, रे। कौन बोलता है, रे। तो भैया जब इसका फाइनल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, इसका फाइनल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, दैट मींस ये भी एंडलेस हो जाएगी। बिल्कुल सही, ये भी क्या हो जाएगी, तो ये भी हमारी एंडलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंडलेस हो जाएगी। अच्छा भैया, एंडलेस होने से क्या पता चला कि अगर एंडलेस है, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। मतलब क्या हो जाएगा ये,
तो नॉन मेजरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? तो आपने कभी ये नॉन मेजरेबल हो जाएगा। तो हमने 3 चीज सीखा, क्या? पहला पॉइंट, फिर लाइन, और तीसरा क्या सीखा? रे। आपने कभी हमने तो सीखा था कि लाइन को हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, लाइन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन नहीं होती है, वो लाइन का ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। नाम में छुपा हुआ है इसका। लाइन मतलब लाइन हो गया, और सेगमेंट मतलब क्या होता है? सेगमेंट मतलब होता है पार्ट। तो लाइन का जो पार्ट होगा, लाइन का जो पार्ट होगा, हिस्सा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन का पार्ट होगा। अच्छा, किसी भी चीज का पार्ट कब बनाएंगे? जब हमको पता हो कि उसको कहां से तोड़ना है और कहां तक तोड़ना है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, इस मार्कर को ओपन करना, दैट मीन्स कि आपको पता है कि ये यहां पे इसका इनिशियल पॉइंट है कैप का, और ये कैप निकल गया। तो कैप निकला मतलब क्योंकि आपको इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट पता था। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? कि इसका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होगा, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा। तो फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर है किसी भी लाइन का, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। अच्छा, ये क्या हो गया? तो इसका फिक्स्ड इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो गया, मतलब कहां से चल रहा है और कहां तक जा रहा है, ये पता चल गया। तो अगर ये चीज पता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? मेजरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजरेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंड हो सकता है। क्या हो सकता है? ये एंड हो सकता है। अच्छा, अगर रे की बात करें, तो आपने कभी ये रे जो होता है उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। दैट मीन्स रे कैन ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे लाइट रे होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। उसी तरीके से जो रे होता है वो यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन लाइन दोनों डायरेक्शन में, लाइन सेगमेंट कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाना है, ये हमारा फिक्स है। तो जब फिक्स है तो इसके आगे नहीं मूव कर सकता और इसके पीछे भी मूव नहीं कर सकता। तो अब हमने पॉइंट के बारे में समझ लिया, लाइंस के जो तीनों पार्ट्स होते हैं उनके बारे में समझ लिया। अब कुछ लाइन और पॉइंट, इन दोनों से रिलेटेड कुछ चीजें समझते हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इसमें बात समझे तो आपने कभी ये देखिए, ये दो वर्ड्स मिला है, एक है को और दूसरा क्या है? लीनियर। को मतलब क्या होता है? सेम। और लीनियर मतलब क्या होते हैं? लाइन। और पॉइंट मतलब तो सभी को पता है कि पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे लाई करते हो, तो पॉइंट्स which lies on the same line are called collinear points। मतलब मान लीजिए कोई एक ये लाइन हो गया, अब इस लाइन पे A लाई कर रहा है, B लाई कर रहा है, C लाई कर रहा है और D। तो ये जो A, B, C एंड D होंगे, इनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तो कहेंगे इनको कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे? क्योंकि ये तीनों के तीन, ये चारों के चारों हमारे क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक आता है कोलिनियर, तो उसके बाद क्या आएगा? नॉन कोलिनियर। क्या आएगा? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर से समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होंगे? ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे लाई नहीं करते होंगे। तो मान लीजिए ये कोई लाइन हो गई, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट हो गया, तो ए बी सी डी। तो ए बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो एनसीपी हमारा क्या हो गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये बात समझ में आ गई। अब जो डिटेल था लाइन के बारे में, सिंगल लाइन के बारे में हमने पढ़ा, पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, पॉइंट और लाइन के बारे में पढ़ा। अब हमको पढ़ना है दो लाइन के बारे में, तो उसको कहते हैं पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइंस मतलब जब आपके पास दो लाइन है, ये मान लीजिए ये दो लाइन है, तो दो लाइन होगी तो कैसे बिहेव करेंगे इसके बारे में समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए दो, अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चों को खड़ा किया गया, तो उनमें क्या हो सकता है? या तो बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे, दोस्त अच्छे का मतलब वो दोस्त होंगे, या दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे। अब एक दूसरे से बात ना करने का मतलब हो सकता है वो सेम क्लास में हो, डिफरेंट क्लास में हो, तो हम मान लेते हैं कि सेम क्लास के दो बच्चे। तो उसी तरीके से हम मानते हैं कि दो लाइन है जो कि ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। सेम प्लेन मतलब इस बोर्ड पे लाई कर रहा है। तो दोनों लाइन कैसे होंगे? या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे।
और याद रखिएगा, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है दैट मीन्स कि दे ओनली इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर लिए एक दूसरे को तो दोबारा कभी वापस आके इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लाइन जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, तो एक बार वहां से क्रॉस करके निकल गए तो बस वो आगे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। वापस ये नहीं कि सर्कल घूम के वापस आगे, नहीं, ऐसा नहीं। या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। या तो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब कि वो हमेशा साथ चलेंगे लेकिन कभी भी मीट नहीं करेंगे। जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, नदी का दो किनारा हो गया, ये हमेशा साथ चलते हैं लेकिन कभी भी मीट नहीं करते हैं। जैसे वायर आपने देखा होगा, गाँवों में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े खंबे लगे हैं, उस पर तार जाते हैं, तो जो वायर्स जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कभी भी मीट नहीं करते। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होंगी, तो कुछ ऐसा होगा कि एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और पैरेलल लाइंस कैसे होंगी, तो दो लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस कैसे होती हैं, तो टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, एंड टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। अब जब लाइन इंटरसेक्ट कर लिया तो आपने कभी इनके बीच में ये कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है, ये जो बनता है इनके बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। लेकिन अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनमें तो कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, दैट मींस कि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो वो एंगल बनाने के लिए हम एक नए लाइन को लाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्सल। तो समझ लीजिए ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन, क्या है, एक लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे, टू डिफरेंट कहिए या डिस्टिंक्ट कहिए, डिफरेंट कहिए या डिस्टिंक्ट कहिए, तो टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये एक लाइन होगी, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ये जो ब्लू लाइन है इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। क्यों ट्रांसवर्सल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। तो आज की क्लास में हमने लाइंस के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा, लाइंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, पॉइंट्स, उनके बीच में रिलेशन, सारे कुछ सीखा। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम वहां पे स्टार्ट करेंगे अपने एंगल्स के बारे में, जिसके बारे में हमको बेसिकली पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन एंगल्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डोंट ट्रबल योर मदर, फादर एंड सभी को, किसी को मत ट्रबल कीजिए। बी काइंड, बी ऑनेस्ट और बी जेंटलमैन और बी हेल्पिंग नेचर, सबको मदद करते रहिए और पढ़ाई में बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि हम आ चुके हैं अपने सिलेबस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।